हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज से हम क्लास 12th की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में हम सबसे पहले जो हमारा वॉल्यूम फर्स्ट है दैट इज़ पार्टनरशिप, उसमें जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, उसको कवर करेंगे। सो उसका जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम हर एक क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट होगा सबसे पहले वो समझेंगे। देन उस क्वेश्चन को फिर हम अप्लाई करना सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन आपके बुक में दिया है गाइज, वो दिया है इन द केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी कि जब पार्टनर्स के बीच में कोई भी डीड नहीं होती है तो उस केस में जो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन होता है गाइज, वो हम कैसे करने वाले हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कॉन्सेप्ट्स क्या है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप के केस में। तो लिखा है इन द अब्सेंस ऑफ partnership deed appropriation of profits will be distributed as per following method अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो वो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं गाइस, देखिए पहला पॉइंट दिया हुआ है जो कि ए पॉइंट है, कह रहा है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। इट मीन्स गाइस ये हुआ कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो अगर कोई पार्टनर्स बेसिकली जनरली क्या होता है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई भी इंटरेस्ट उनके कैपिटल पे नहीं दिया जाएगा। ऐसा कहाँ बोला गया है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन में ऐसा बोला गया, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड बाई फर्म। यानी कि जो फर्म है, अगर उस फर्म से कोई भी इंटरेस्ट कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म से कोई भी अमाउंट विड्रॉ करता है तो उस पर पार्टनरशिप को ये भी राइट नहीं है कि पार्टनर्स के ऊपर क्या करें, इंटरेस्ट चार्ज करें, ठीक है गाइज। तीसरा पॉइंट इसमें जो है वो है नो सैलरी अब्लिक कमीशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। यानी अगर मान लीजिए कोई पार्टनर है जो एक्स्ट्रा टाइम डिवोट्स कर रहा है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो ऐसे में उसको कोई भी एक्स्ट्रा सैलरी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। गाइज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो आपका फोर्थ पॉइंट है ना गाइज, डी वाला पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, ठीक है, तो उसमें चाहे इंटरेस्ट के बारे में जिक्र किया गया हो या ना किया गया हो, या बहुत बार क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बहुत ज़्यादा, यानी 6% से ज़्यादा भी उसमें बोलेगा देने को। तो आपको गाइस ध्यान रखना है, हम पार्टनर्स को उनके द्वारा दिए गए लोन पर ब्याज तो देंगे, इंटरेस्ट तो देंगे, लेकिन वो 6% पर एनम होगा, उससे ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं करा, तो भी हम देंगे, याद रखिएगा, तो भी हम देंगे। ये एक स्पेशल केस है। फिर इसके बाद जो आपका ई पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। यानी सब कुछ करने के बाद जो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसे हम पार्टनर्स में कैसे बांटेंगे? इक्वली बांट देंगे, ठीक है। तो आइए इसी के बेस पे हम जो क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन पर पहला है, अलग अलग केस में है, कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डील, व्हाट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, फर्स्ट केस में कह रहा है कि एक्स हैज़ इन्वेस्टेड ₹10 lakhs एंड वाई ओनली ₹5 lakhs एज कैपिटल। यानी दो पार्टनर हैं यक्स और वाई, यक्स कितना लगा रहा 10 लाख और वाई कितना लगा रहा 5 लाख, यानी दोनों का कैपिटल डिफरेंट है। और कह रहा है कि यक्स वॉन्ट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ पर एनम। तो बताइए गाइस, क्या वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइडेड टू यक्स। सेकंड केस में कह रहा है कि बी, यक्स स्पेंड्स ट्वाइस द टाइम वाई डिवोट्स टू द बिजनेस, ही वांट्स अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ फॉर द एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड बाय हिम। यानी जो यक्स है ना, वो वाई से 2 गुना समय स्पेंड करता है पार्टनरशिप फर्म में। तो इसीलिए वो कह रहा है कि हम जो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, उसका हमें 10,000 पर मंथ सैलरी चाहिए। गाइस क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो सैलरी टू बी प्रोवाइडेड टू एक्स। केस थर्ड में कह रहा है सी, यस एक्स हैज़ एडवांस्ड अ लोन ऑफ ₹2 lakhs टू द फर्म, ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्या कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? हाँ, 6%। यहाँ लिखा है 9%, तो 9% नहीं मिलेगा, बल्कि उसको कितना मिलेगा? 6% पर एनम के रेट से मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी प्रोवाइडेड बाई एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टू एक्स।
नेक्स्ट केस दिया हुआ डी, यक्स वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन राजेश इनटू द बिजनेस फॉर 25% टू द टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, वाई ऑब्जेक्ट्स इट। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है गाइज, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर चाहता है किसी दूसरे पार्टनर्स को पार्टनरशिप फॉर्म में ले आने को, जैसा कि यहाँ कह रहा है कि यक्स का अपना एक खुद का बेटा है, उसे वो पार्टनरशिप फॉर्म में लाना चाह रहा है। बट अगर सभी पार्टनर्स की कॉन्सेंट होगी तभी हम उसको ला सकते हैं। अगर कोई एक भी पार्टनर उसको लाने से डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है या ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो हम उसको नहीं ला सकते पार्टनरशिप फॉर्म में। जैसा कि यहाँ कह रहा है कि यक्स अपने बेटे को लाना चाहता है राजेश को, लेकिन वाई क्या कर रहा है, इस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो क्या हम उसको एडमिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो पार्टनर बी एडमिटेड एज वाई ऑब्जेक्ट्स इट। ओके, लास्ट केस है गाइस, कह रहा वाई विड्रॉज ₹10,000 पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, यक्स क्लेम्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम बी चार्ज फ्रॉम वाई। मतलब यक्स ने क्या कर रखा है, वो सॉरी वाई ने 10,000 पर मंथ के हिसाब से ड्राइंग कर रखा है, और ड्राइंग का जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% लिख रखा है। तो क्या लगेगा चार्ज, फर्म चार्ज कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट टू बी चार्ज। गाइज, आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका हम पर्सनली आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।